Assalamualaikum everyone. Welcome back to Learn English by Litex English Institute. Today is lecture number 6 and today's lecture is divided into two parts. So this is the part 1. अगर आपको हमारी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है तो होप सो कि आप इस वीडियो को आगे भी फर्दर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आप उसको देख सकें. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एंड टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. यानी एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही ख़त्म हो गया हो. ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट यानी शुरू भी वो माजी में हुआ है, ख़त्म भी वो माजी में हो गया है. ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दी है इसको. स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट. नेक्स्ट उर्दू डेफिनेशन देखते हैं कि जो काम माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही मुकम्मल हो गया हो इससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. ठीक है, कोई भी काम हमने पहले शुरू किया है और वो ख़त्म भी हो गया है यानी अब उसका आज से कोई उस काम का जो है आज से कोई लेना देना नहीं है तो वो जो है चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चली जाती हैं. आई होप कि ये चीज़ जो डेफिनेशन है आपको क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल है हमारे पास, बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना वो है लगेगी जब हम चेंज करेंगे ना सेंटेंस तो उसमें ये चेंज हो जाएगी. फर्स्ट एग्जांपल है आई प्लेड क्रिकेट एंड शी कुक्ड फूड. अब प्ले जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और ईडी जो हमारे पास इसको बना के सेकेंड फॉर्म बनती है. सेम कुक और ईडी कुक्ड यानी सेकेंड फॉर्म बन गई. बाकी सेंटेंस में कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हुआ, सिंपल सा सेंटेंस है. बस आपने क्या करना है कि सेकेंड फॉर्म लगा देनी है. नेगेटिव में हम क्या करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डिड हमारा जो है ना बेसिकली ये सेकंड फॉर्म ही है. फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है डू की सेकंड फॉर्म आती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन. डू डिड डन. ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने अपने एक लेक्चर में पीछे आपको बताई थी और बहुत सारी जो है ना फर्दर आपको लिख के भी दी थी. वो भी किसी लेक्चर का पार्ट ही था, 2 पार्ट्स थे उस लेक्चर के, तो वहाँ से आपने देख लेनी है. अब डिड बेसिकली ऑलरेडी ही हमारे पास सेकंड फॉर्म है तो हमें दोबारा से सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल है आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी इसकी शी डिड नॉट कुक फूड. अब डिड लगा हुआ है तो जो हमारे पास आगे लगा है ना प्ले उसको हमने चेंज नहीं किया, प्लेड नहीं लिखा है, डिड नॉट प्लेड क्रिकेट. ठीक है, शी डिड नॉट कुक फूड इसमें भी डिड लगा हुआ है तो हमने कुक को चेंज नहीं किया, कुक्ड नहीं किया इसमें. ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता होता है डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब एग्जांपल है जैसे हमारे पास डिड यू प्ले क्रिकेट. अब जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना वो फर्स्ट पे आ गई है, हेल्पिंग वर्ब हमारा फर्स्ट पे आ गया तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें भी हमारी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, सेकंड नहीं लगानी क्योंकि हम यहाँ डिड यूज़ करें. डिड जो है ना हमारी ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है. एग्जाम्पल है डिड यू प्ले क्रिकेट तो यहाँ प्ले चेंज नहीं हुआ. सेकंड है डिड शी कुक फूड तो इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास कुक जो है वो चेंज नहीं हुआ और डिड हमने स्टार्ट में लगा दिया हमारा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेस. फर्स्ट है हमारा कंप्लीटेड एक्शन, सेकंड है पास्ट हैबिट और स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. कंप्लीटेड एक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया, कंप्लीटेड. ठीक है, कंप्लीट से ही निकला है कंप्लीटेड. इसका मतलब ये है कि काम जो मुकम्मल हो गए. ठीक है, पहले हमने कोई काम शुरू किया था और वो उसका आज से ये कल परसों से कोई लेना देना नहीं है, वो काम मुकम्मल हो गया. देन हमारे पास आता है पास्ट हैबिट. हैबिट होता है हमारी कोई भी आदत. ठीक है, कोई भी एक ऐसी आदत जो हमारे अंदर अभी ना हो लेकिन पहले हो, यानी मैं पहले इस तरह से थे और अब ऐसी नहीं हूँ. ठीक है, थर्ड में है स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट.
यानी कोई ख़ास मखसूस जो है ना वक्त होता है जिस टाइम पे वो हमने काम किया होगा। अब ये 3 जो है हमारे पास यूजेस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये यूजेस वगैरह भी समझ आ गए होंगे, डेफिनेशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी, बाकी सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। तो आपको जिस लेक्चर में भी परेशानी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ पे आपको मसला हुआ, आई एम हेयर टू गाइड यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप घर बैठे प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं? हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में दाखला हासिल करें एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ। इंग्लिश सीखना अब हुआ और भी आसान। हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हासिल करें 60% से 70% डिस्काउंट। हमारे तलबा की कामयाबी ही हमारी पहचान है। हर क्लास आसान, दिलचस्प और अमली अंदाज में पढ़ाई जाती है।